हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। और इस वीडियो में देखेंगे कि जो लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि एक हमारा कैंटिलीवर बीम था, एक पिन इसका फिक्स था, दूसरा एंड फ्री था, और इसके एक बीच में एक सी पॉइंट पे एक लोड लग रहा था 4 किलो न्यूटन का, जो कि बी पॉइंट से था 5 मीटर दूर जो लोड लग रहा था हमारा 4 किलो न्यूटन का। तो इसकी वजह से जो हमें पूछा गया था कि रोटेशन क्या होगा फ्री एंड पे, और हमारा डिफ्लेक्शन लोड के जस्ट नीचे, मतलब कि डेल्टा बी, डेल्टा सी एंड फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन क्या होगा वो डेल्टा बी। हमें ये तीन चीजें निकालनी है। तो ये तीन चीजें हमें निकालनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम है कंजुगेट बीम मेथड से हमें करनी है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब प्लॉट करेंगे इसका, तो किसी एक्स सेक्शन में आप ले लें एम एक्स, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ले रहा हूँ कहीं भी एक्स पॉइंट पे, और एक बार मैं यहाँ भी लिख के दिखा दूंगा कि बीसी पोर्शन के लिए क्या होगा। तो बीसी पोर्शन के लिए एम एक्स की अगर बात हम करें, अगर बीसी पोर्शन के लिए एम एक्स की बात करें तो वहाँ पे 0 होगा। ठीक है, और ये टोटल क्योंकि बीसी पे कोई लोड नहीं लगा है तो इसलिए जो है मोमेंट होगा 0। अब सी ए पोर्शन में आ जाए तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम मोमेंट यहाँ से एक्स की दूरी यहाँ रख लेते हैं, एक्स की दूरी जो हम सी से लेते हैं, क्योंकि लोड इधर लगा नहीं है तो इधर यहाँ तक तो 0। तो मोमेंट क्या होगा 40 इंटू ये दूरी होगी एक्स। किसी भी एक्स पॉइंट पे अगर हमें लेना चाहें, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इन पोर्शन सी ए बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स एक्स विल बी कितना 4 इंटू एक्स। तो 4 इंटू एक्स हो गया। तो हमारा एट सी, सी पे एम सी इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 होगी सी पर। और हमारा ए पॉइंट पे एट ए, एम एट ए इज इक्वल टू होगा 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 किलो न्यूटन मीटर। तो इसके मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम प्लॉट करने जाए इसका, हम इसको मिटा देते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर इसका प्लॉट करें हम तो क्या निकलेगा, ये ऐसे बन जाएगा। बेंडिंग मोमेंट इसका डायग्राम ये बनेगा ऐसे, ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। और ये है हमारा 16 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका है बीएमडी और ये आपका है रियल बीम। ठीक है, अब कंजुगेट बीम बना रहे हैं यहीं पे, अपान ही आई कर देना है, क्योंकि आई की वैल्यू कोई दिया नहीं था कि आई की वैल्यू डबल है कि सिंगल टाइम आई है। तो हमने इसको सिंपली इसको क्या कर देना है, इसको सिंपली ऐसे ही बना देना है एंड यहाँ पे 16 अपान ई आई कर देना है। ये हमारा कंजुगेट बीम तैयार। और कंजुगेट बीम में आप जानते हो कि जो फिक्स इंड होता है उसको फ्री छोड़ देते हैं, और जो फ्री इंड होता है उसको फिक्स कर देते हैं। तो अब यहाँ पे फिक्स हो गया, ये हमारा है आर बी और ये हमारा है एम बी। ठीक है, अब ये दोनों चीजें आप देख लीजिए। अब आपको क्या निकालना है, जो भी चीजें निकालनी है इस कंजुगेट बीम से आसानी से निकाल लोगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या निकालना है। सबसे पहला काम है हमारा, हमें निकालना है आरबी, क्योंकि हमें निकालना है रोटेशन एट बी। तो फार मैं लिख रहा हूं फार रोटेशन एट बी इन रियल बी क्या होगा, ये होगा हमारा रिएक्शन एट बी इन कंजुगेट बी।
कंजुगेट बीम में रिएक्शन कितना होगा, तो आर बी इज इक्वल टू होगा हमारा, आर बी होगा एरिया कवर्ड बाय द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये एरिया, तो आर बी इज इक्वल टू होगा एरिया 1। तो एरिया ऑफ 1 की बात करें हम, तो आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ 1 मतलब हाफ इंटू बेस, तो बेस इसका कितना है हमारा है 4 इंटू हाइट 16 अपॉन ईयर। इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो होगा 32 अपॉन ईआई, ये होगा रेडियन। तो इसके मतलब हमने निकाल दिया थीटा भी, और ये हमारा आ गया 32 अपॉन ईआई रेडियन, ठीक है। ये हमने निकाल दिया कौन सा, थीटा बी, थीटा बी निकल गया, जो रोटेशन एट बी पे हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिफ्लेक्शन एट, ये है ए, ये है सी, ये है बी, डिफ्लेक्शन एट सी एंड बी, सी और बी दोनों पे डिफ्लेक्शन निकालना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, you have to calculate the bending moment at C and B respectively, which will give the deflection at C and B in the real beam, ठीक। तो हमने क्या करना है, अब इसको मिटाते हैं, अब देखेंगे हम, ये तो हमारा हो गया, ये हमारे हमने निकाल दिया। अब हमने दो चीजें और निकाल ली है, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो आपको पता है कि फास्ट डिफ्लेक्शन इन रियल बीम, ये क्या होगा, ये होगा बेंडिंग मोमेंट इन कंजुगेट बीम, कंजुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट, कंजुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट होगा, डिफ्लेक्शन होगा रियल बीम में। तो रियल बीम में अगर डिफ्लेक्शन बी पूछा जाए तो क्या करोगे, बेंडिंग मोमेंट कंजुगेट बीम। तो अब हमें एम बी निकालते हैं, एम एट बी कंजुगेट बीम का, ये कंजुगेट बीम मैं लिख देता हूँ, ये हमारा है कंजुगेट बीम। अब क्या करें हम, बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या होगा, ये होगा एरिया अपॉन मल्टीप्लाइड बाय इट्स सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम बी, यही होगा ना, और तो कुछ है ही नहीं, यही डिस्टेंस होगा जो बी होगा। तो मैं लिखता हूँ, ये होगा एरिया 1 इंटू इट्स सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम बी, बी से इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस। एरिया 1 क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसका ये है एरिया, सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना होगा, ये देखिए ये है टोटल 5 मीटर, और ये कितना होगा, ये होगा आपका 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो मैं लिख रहा हूँ 5 प्लस 2/3 इंटू 4, 4 का 2/3 टोटल हो गया ये लेंथ। इसको सॉल्व करने जाएंगे, 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2 दूना 32, 32 अपॉन ई आई मल्टीप्लाइड बाई, इसको जोड़ा जाए थोड़ा सा 8/3, और ये हो गया आपका, इसको हम ऐड करते हैं, ले लें यहाँ पे 15 प्लस 8 32 बाई ई आई इंटू 23/3। तो ये अब कैलकुलेट करेंगे तो होगा ये हमारा, यहाँ से इसको कैलकुलेट हम कर लेते हैं, 32 इंटू 23,
ये आ गया 736 डिग्री, और 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया 245.33, ठीक है, ये हमारा 245.33 आ गया। तो मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ 245.33 अपॉन EI, ये आ गया हमारा MB, ठीक है। अब MB इक्वल टू क्या है, डेल्टा V, तो डेल्टा V हमारा आ गया 245.33 अपॉन EI डाउनवर्ड, ठीक है। ये हमारा आ गया थीटा B। अब हमें क्या निकालना है, थीटा C पे निकालना है थीटा, वो भी बहुत सिंपल है। मोमेंट जो B पे ले रहे थे हम, वो हम C पे लेने लग जाएंगे। तो अब थीटा C इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर देखते हैं, ये हमारा है 4 मीटर, तो ये C है, ये A है। थीटा C मतलब यही मोमेंट C लेना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा C इज इक्वल टू मोमेंट एट C। तो MC इज इक्वल टू होगा, क्या होगा, एरिया अपॉन इंटू सेंट्रोइडल फ्रॉम C। तो एरिया इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू सेंट्रोइडल इसका 2/3 पे इंटू 4, ये टोटल इसका मोमेंट हो जाएगा। तो मोमेंट देखा जाए कितना होगा, 2 टाइम्स में क्या 32, इसको अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 4 दूना 8, और 8 और दूना 16, 16 में 16 का मल्टीप्लाई कर देने हैं। ये हो गया हमारा 256 अपॉन 3 DI, ये हमारा आ गया M एट C। सो थीटा C इज इक्वल टू आ गया 256 अपॉन 3 DI। ये हमने निकाल दिया थीटा B और थीटा C, ठीक है। तो इसी तरह से जो है कैंटिलीवर बीम, जैसे मैंने बताया था कि सपोर्ट कैसे कैसे चेंज होते हैं, तो सपोर्ट हम अब इसी तरह हम एक और न्यूमेरिकल कराने वाले हैं आपसे। तो न्यूमेरिकल ही कैंटिलीवर बीम पे ही मैं दूंगा एक और। तो एक न्यूमेरिकल आपका है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन एट स्प्रिंग इन कैंटिलीवर बीम विच इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ W किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ, ठीक है, ऑफ टोटल स्पैन ऑफ L मीटर या L, ठीक है। ये चीज आपका है, तो मैं लिख दे रहा हूं फाइंड डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन इन कैंटिलीवर बीम which is subjected to UDL of W per meter length and having span of L, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको फिगर बना दे रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है,
टोटल लेंथ जो है W पर मीटर है, यहाँ लिखना चाहिए था यूडीएल ऑफ W पर मीटर लेंथ ऑफ इंटायर स्पैन। ठीक है, तो इंटायर स्पैन पे लग रहा है, ये L है, ये A है, ये B है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड B और डिफ्लेक्शन और रोटेशन एट फ्री एंड B, ये दोनों चीजें पूछी गई हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करने के लिए हम सीधा सीधा एक कोई सेक्शन लेते हैं x, यहाँ पे फ्री एंड से कोई एक सेक्शन, तो मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ x क्या होगा? ये हमारा होगा W इंटू एक्स, W इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा ना, W इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, W इंटू एक्स इसका टोटल इस x सेक्शन तक का लोड इंटू एक्स बाई 2 पे एक्ट करेगा, तो W एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया मोमेंट का इक्वेशन। अब एट बी एम बी इज इक्वल टू क्या होगा? 0, B पॉइंट पे 0, एट C, मान लो C कोई मिड स्पैन है, ठीक है, L/2 पे है C, L/2 एट C, तो यहाँ x की वैल्यू L/2 होगी, तो यहाँ M एट C इज इक्वल टू क्या होगा? W इंटू 2 L/2 का स्क्वायर, x की जगह L/2 रखोगे, ठीक है, तो ये होगा आपका W L स्क्वायर बाई 8, ठीक है, W L स्क्वायर बाई 8। अब उसके बाद से एट A वेयर x इज इक्वल टू L, तो क्या होगा? ये होगा W इंटू L का स्क्वायर बाई 2 और W L स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसका मैं बना दे रहा हूँ, और पैराबोला जाएगा ऐसे, ये हमारा हो गया W L स्क्वायर बाई 2, ये हो गया, ये था A, C, ये था B, ठीक है। अब जो हमारा है इसको लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये था हमारा रियल बीम। अब हमें क्या करना है? हमें इसका कंजुगेट भी बनाना है, तो जहां भी लोड आपका वो है मोमेंट है उसे अपन EI कर देना है, तो सिंपल सा आप EI कर दीजिए। यहाँ पे आपने इसको लिखा WL स्क्वायर अपॉन 2EI, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि जो फिक्स इंड होता है उसको मैंने फ्री छोड़ दिया है, और जो फ्री इंड था रियल बीम का उसको हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, हमने इसको फिक्स कर दिया। B अब फिक्स हो गया, A फ्री हो गया और C B फ्री। अब इसी में आपको निकालना है क्या चीज? आपको अब निकालना है यहाँ पे आर बी काम करेगा और यहाँ पे MB, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट MB और RB आपको निकालना क्या है? आपको रोटेशन निकालना है, तो रोटेशन आप निकालेंगे थीटा B, तो थीटा B इज इक्वल टू क्या होगा? RB, और RB इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया कवर्ड बाय पैराबोला। पैराबोला जो एरिया कवर्ड किया है वही इसका रिएक्शन होगा, ठीक है। तो एरिया कवर्ड कितना है? ये हमारा है 1/3 इंटू बेस कितना है L इंटू हाइट है WL स्क्वायर बाई 2EI। तो ये आपका कितना हो गया? आपका हो गया WL क्यूब अपॉन 6EI। ये आपका हो गया थीटा B, WL क्यूब अपॉन 6EI, ये आ गया। अब आपको मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट के लिए सिंपली क्या करना है? मोमेंट के लिए सिंपली आपको करना है एरिया मल्टीप्लाइड बाय इट्स सेंट्रोइडल फ्रॉम B कर लेना है, तो टोटल मोमेंट आ जाएगा B पे, और वही मोमेंट होगा डिफ्लेक्शन इन रियल बीम, ठीक है।
तो डेल्टा बी निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमने निकाल लिया ये चीज। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट उस सेक्शन पे बताएंगे कितना होगा। तो उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ मैं लिखता हूँ थीटा बी इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट बी। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ वन इंटू सेंट्रोइडल इंटू इट्स सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम बी। ठीक है, तो होगा ये एरिया ऑफ वन होगा हाफ, 1/3 होता है इसका, 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू हाइट इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस। इधर से देखिए इसका होता है 3/4 का, 3/4 इंटू एल। तो यहाँ 3/4 इंटू एल कर दें, टोटल 3 से 3 कैंसिल हमारा हो गया, और हमारा ये आ गया डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन 8 ई आई। ये हमारा आ गया डेल्टा बी, डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन 8 ई आई, ये आ गया हमारा डेल्टा बी। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो है मैक्सिमम, ये पता चल गया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्री एंड पे ही होता है, तो प्री एंड पे पता चल गया। अब आपसे इनकेस अगर पूछा जाता ये आप बताइए कि मोमेंट सी पे क्या होगा, या सी पे डिफ्लेक्शन आपसे पूछा जाता, तो डिफ्लेक्शन सी पे निकालने के लिए आपको क्या करना होता, मोमेंट एट सी लेना होता। अब इसको भी देखा जाए एक बार कि मोमेंट एट सी आप कैसे निकालते हैं। तो मोमेंट सी पे अगर आपको निकालना है तो हम क्यों ना इसको ऐसे कुछ डिवाइड कर दें दो भागों में, एरिया 1 एंड एरिया 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने शायद लाया था जब हमने लिखा था कि डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो x की वैल्यू L/2 जब हमने रखा था तो यहाँ पे हमारा आया था, अगर यहाँ पे लेना होता मोमेंट तो कितना होता, W इंटू L/2। सी पे जो मोमेंट अगर लेना होता तो क्या होता, W इंटू टोटल लेंथ L/2, ये टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाई सेंट्रोइडल L/4, तो ये कितना हो जाता है WL स्क्वायर बाई 8। ठीक है, तो इसके मतलब ये जो हमारा है कोऑर्डिनेट वो हमारा है WL स्क्वायर अपॉन 8 EI। ठीक, ये हमें पता लग गया। अब जो है सिंपल हम इसको सी पे मोमेंट ले सकते हैं। तो डिफ्लेक्शन मैं लिखता हूं हार डिफ्लेक्शन एट सी, ये क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी पे क्या होगा, यहाँ मैं लिखता हूं कि एरिया 1 इंटू इट्स सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम सी प्लस एरिया ऑफ 2 इंटू इट्स सेंट्रोइडल
डिस्टेंस फ्रॉम सी, ठीक है ना। अब देखते हैं एरिया ऑफ वन क्या है। तो एरिया ऑफ वन हमारा होगा, एरिया मतलब ये रेक्टेंगुलर का एरिया, तो रेक्टेंगल एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इसका है L/2 और विड्थ इसका है WL² तो L/2 इंटू WL²/8EI, ये हो गया आपका एरिया, ये एरिया हो गया इसका। इनटू सेंट्रोइडल, तो इसका सेंट्रोइडल 20 से ही जाएगा, तो 20 से इसका सेंट्रोइडल यहाँ तक का होगा L/4 इंटू L/4 प्लस एरिया ऑफ टू क्या होगा, ये भी क्या है, पैराबोला है, ठीक है, स्क्यू किया हुआ अंदर की तरफ दबा हुआ, तो इसका होता है 1/3 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है, इसका बेस है L/2 और हाइट इसकी क्या है, हाइट इसकी है, टोटल है हमारा WL²/2EI और उसमें से WL²/8EI घटा देते हैं, तो हमने लिखा WL²/2EI माइनस WL²/8EI, घटा दिया हमने, टोटल जितना है उसमें से हमने ये घटा दिया, तो ये पता चल गया ये हाइट होगी एरिया ऑफ टू की, ठीक है। तो सेकंड वाले शेप की हाइट ये है, ये हाइट पता लग गया इसको घटाने से इससे, और इसका बेस हमारा था L/2, ठीक है, और 1/3 होता है इसका, 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका सेंट्रोइडल, तो सेंट्रोइडल इधर से कितनी दूरी पे होगा, इधर से सेंट्रोइडल होगा 3/4 पे, 3/4 था L/2 का 3/4, ठीक है, इंटू 3/4 ऑफ L/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा W इंटू L/4 अपॉन 64 EI प्लस, इसको अब सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, यहाँ देखिएगा 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और 4 2 8 2 16, तो L²/16 और ब्रैकेट में ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा L²/4 16 हो गया। इसको हम सॉल्व करें तो होगा 8EI जो होगा 4WL² माइनस ये होगा आपका WL², ये होगा WL/4 अपॉन 64EI प्लस, अब ये इसमें 4WL² में से WL² घटाएंगे तो 3WL²/8EI होगा, तो 3WL²/8EI में मल्टीप्लाई कर देते हैं L² का, तो होगा 3WL²/8EI में मल्टीप्लाई करना है हमें L²/16 का, WL/4 अपॉन 64EI प्लस ये अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो होगा 3WL/4 अपॉन 128EI। अब इन दोनों को हमें जोड़ लेना है, तो दोनों को जोड़ने जाएंगे तो 128EI और ये होगा आपका 2WL/4 प्लस 3WL/4, तो हो गया ये आपका 5WL/4 अपॉन 128EI। ये आपका आ गया डिफ्लेक्शन एट सी पे हमारा डिफ्लेक्शन ये आ गया, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको देख लीजिएगा, अगर कहीं कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक लगता हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये हमारा सिंपली हमने मूवमेंट लेकर, कहीं भी मूवमेंट लेकर, कहीं भी आपसे डिफ्लेक्शन पूछा हो, आपसे पूछा हो कि AC के मिड पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, या तो पूछेगा CB के मिड पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो कहीं भी आपसे डिफ्लेक्शन पूछा जाए तो आप सिंपली आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा डिफ्लेक्शन था। आप डिफ्लेक्शन यहाँ निकालने का एक तरीका और था कि मोमेंट इधर से ले ले तो RB इंटू ये ले लेते, RB इंटू ये डिस्टेंस माइनस इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसका सेंट्रोइडल,
ये ले लेते तो यहाँ से भी आपको निकल जाता, दोनों तरीके से निकल जाता। तो ये तो हमारा था कैंटिलीवर बीम जब है सब्जेक्टेड किसी यूडीएल पे, तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना कंजुगेट बीम मेथड से। कंजुगेट बीम मेथड के और भी एग्जाम्पल अगले वाले वीडियो में मैं सॉल्व कराना चाहूँगा। अगर आपकी क्वेरी आई तो मैं ज़रूर सॉल्व करा दूंगा, नहीं तो अब आगे जो आगे टॉपिक होगा उस टॉपिक पे आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। कंजुगेट बीम मेथड अगर आपको पूरा क्लियर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, और भी क्वेश्चन हम करवा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।